तो इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं वो सारे इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो मैंने सीखा है लर्न टू अर्न अ बिगिनर्स गाइड टू द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस, जिसके ऑथर हैं पीटर लिंच। पीटर लिंच वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पॉपुलर इन्वेस्टर ऑफ ऑल टाइम है और इनका इन्वेस्टिंग फिलॉसफी ये है कि हमें पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टॉक्स को क्यों ओन करते हो, यानी उसके पीछे का रीजंस आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बिफोर यू इन्वेस्ट एनी मनी ऑन इट। और साथ ही साथ मैं आपको 10 स्टॉक्स रिकमेंड करूंगा जो अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर है देन आप उसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि उनके फंडामेंटल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और वो मार्केट लीडर भी है। ये बुक स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में बिल्कुल नए हैं या जिन्होंने कभी भी कोई भी स्टॉक्स नहीं खरीदा है या जो डरते हैं इन्वेस्ट करने से स्टॉक मार्केट में। सबसे पहले हम कैपिटलिज्म के बारे में समझते हैं, क्योंकि अगर कैपिटलिज्म नहीं होता तो आज स्टॉक मार्केट भी नहीं होता। कैपिटलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर किसी भी देश का ट्रेड एंड इंडस्ट्री को प्राइवेट ओनर्स कंट्रोल करे प्रॉफिट कमाने के लिए, ना कि उस देश की सरकार कंट्रोल करे। करीब 400 साल पहले लोगों के पास पैसे ही नहीं थे, वो बस सर्वाइवल के लिए काम किया करते थे। किसान जमींदारों के जमीनों पर खेती करते और उसका उन्हें मिनिमम पैसे मिलते। पूरा कंट्रोल जमींदारों पे था कि किस तरह की खेती करनी है और उसके लिए किस फार्मर को कितना पे करना है। इससे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन गरीब ही थी और ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था उन किसानों के लिए कि वो ज्यादा पैसे कमा सके। लेकिन कैपिटलिज्म की वजह से लोगों की जिंदगी बदल गई, यानी आम जनता भी अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने लगे, जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ी और लोगों के पास डिफरेंट फील्ड ऑफ चॉइसेस आ गया जो पहले अवेलेबल नहीं था। यानी अब जरूरी नहीं है कि हर किसी को खेती ही करनी है, अगर किसी को फैक्ट्री में काम करना है तो वो कर सकता है, किसी को रेस्टोरेंट खोलना है तो वो खोल सकता है, किसी को ज्यादा पढ़ाई करनी है तो वो भी वो कर सकता है। यानी अगर किसी के पास थोड़े भी पैसे हैं या एक आइडिया है तो अपना खुद का कुछ शुरू कर सकते हैं और अपने करियर को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। ये चेंज लाने में सबसे बड़ा रोल था डच मर्चेंट्स का, यानी नेदरलैंड्स के ट्रेडर्स का। उन्होंने ही शुरू किया। सबसे पहले अपने कंट्री में डिफरेंट रिसोर्सेज एंड प्रोडक्ट को कलेक्ट करो और शिप्स पर उसे बेचने के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाओ। और आप ये सुनकर बहुत प्राउड फील कर सकते हैं क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट पूरे दुनिया में इंडिया ही था और डिमांड बढ़ने की वजह से ये शिप ओनर्स ने मिलकर एक प्रॉपर कंपनी की एस्टैब्लिशमेंट की जिसका नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और ऐसा माना जाता है कि पूरे इतिहास में इससे बड़ी कंपनी आज तक कभी बनी ही नहीं है। तो इस ट्रेडिंग से पूरे यूरोप या फिर ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ राजघराने के लोग ही या फिर जमींदार ही अमीर नहीं थे, बल्कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, बैंकर्स और बाकी लोग रॉयल लोगों से भी ज्यादा अमीर होने लगे थे जस्ट बिकॉज ऑफ कैपिटलिज्म। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर कैपिटलिज्म नहीं बढ़ता, यानी आम लोग बिजनेस नहीं शुरू करते, तो आज हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ लोग सिर्फ 3 से 4 करियर में ही होते और पूरी दुनिया शायद इतनी एडवांस नहीं होती। अब हम आज की रियलिटी में आते हैं। आप मॉर्निंग में उठते हो अपने आईफोन के अलार्म से, उसके बाद आप ब्रश करते हैं कोलगेट टूथपेस्ट से, आप नहाते हैं लाइफ बॉय सोप से जो प्रोडक्ट है यूनिलीवर कंपनी की, आप जीन्स पहनते हैं लिवाइस की और आप शर्ट पहनते हैं रेमंड की। उसके बाद आप कैफे कॉफी डे में कॉफी लेते हैं और अपनी टाटा कार से ऑफिस पहुंचते हैं। तो अगर आप नोटिस करेंगे कि आपकी डेली लाइफ में आप हजारों तरीके के ब्रांड्स यूज कर रहे हैं जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, यानी आज से 400 साल पहले ये पॉसिबल था ही नहीं। तो ऑथर पीटर लिंच ये सारी चीजें इसीलिए शेयर करते हैं इस बुक में, जिससे हमें ये रियलाइज हो सके कि आज के जमाने में बहुत ही आसान है किसी भी कंपनी का हिस्सा बनना और अपने इनकम को ग्रो करना। उनका ये कहना है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, तो क्यों ना कुछ कंपनीज के शेयर्स भी हम ओन करें, क्योंकि हम उनके ऑलरेडी एक कस्टमर है तो हमें इस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि इनका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसा है। और स्टॉक मार्केट एक ऐसा अमेजिंग प्लेस है जहां पर आपका जेंडर या आपका एजुकेशन लेवल मैटर नहीं करता और ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी का अकॉर्डिंग टू पीटर लिंच। इसीलिए ऑथर का पहला लेसन है कि हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू करना चाहिए। वी ऑल शुड स्टार्ट इन्वेस्ट अर्ली। अभी के लिए मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैपिटलिज्म बेटर है या सोशलिज्म बेटर है, स्पेशली इंडिया के ग्रोथ के लिए।
इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 2 है 5 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिकमिंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर। पीटर लिंच यहाँ पर बात करते हैं हर किसी को एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहिए जिसका बेसिक्स है इन्फ्लेशन को बीट करना। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन रेट है 6% का, यानी 2022 में अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइस 100 रुपीज है तो 2023 में वो सेम प्रोडक्ट आपको 106 रुपीज में मिलेगा। ये बहुत जरूरी है कि आपका इनकम एटलीस्ट 6% से बढ़े जिससे आप इन्फ्लेशन को सरवाइव कर सको। साथ ही साथ ऑथर सेविंग्स को सुपर पावर कहते हैं क्योंकि आजकल लोग अननेसेसरी चीजों पर बहुत पैसे वेस्ट करते हैं जो हार्डली उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड करता है। वो व्यक्ति बहुत ग्रो करने वाला है आने वाले सालों में जो पैसे को अभी से सेव करे, अपने एक्सपेंसेस को कम से कम रख सके। जैसे वॉरेन बफेट का एक यूनिक तरीका है इम्पल्स स्पेंडिंग से बचने के लिए। उन्हें जब भी कोई एक्सपेंसिव चीज को खरीदना होता है तो वो ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर मैं सेम पैसे को अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो 20 साल बाद ज्यादा रिटर्न्स किससे मुझे मिलने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में इन्वेस्टमेंट्स ज्यादा रिटर्न्स कमा कर देता है। ऑथर पीटर हमें समझाते हैं कि 5 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। नंबर 1, सेविंग्स अकाउंट, जहाँ पर आप अपने पैसे रखते हैं। यहाँ आपके पैसे सिक्योर है और बेनिफिट ये है कि आप कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन सेविंग्स अकाउंट एज अ इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ आपको लो एनुअल रिटर्न्स मिलते हैं लेस देन 3% का। तो इन्फ्लेशन अगर 6% का है तो हर साल आपके पैसे 3% से कम हो रहे हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन कलेक्टिबल्स, यानी जब आप कोई एंटीक चीजों पर इन्वेस्ट करते हैं जिसके लिए ऑलरेडी मार्केट में एक डिमांड है, जहाँ पर लोग उसका 10 टाइम्स ज्यादा देने के लिए रेडी होते हैं, जैसे कोई विंटेज कार या पेंटिंग। लेकिन प्रॉब्लम इसके साथ यही है कि इस इन्वेस्टमेंट में आपको सिक्योरिटी पर भी रेगुलर एक्सपेंसेस करने होते हैं क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि ये सारे इन्वेस्टमेंट्स काफी एक्सपेंसिव होते हैं तो लोग इसे चुरा भी सकते हैं और अगर कुछ भी डैमेज होता है तो आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है क्योंकि इसका कोई रिपेयर नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट नंबर 3 है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जो अकॉर्डिंग टू ऑथर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है अगर आप सही टाइम पर, सही जगह पर और सही पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो ऑथर रेकमेंड करते हैं कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए और अपना वेल्थ बढ़ाने के लिए रियल एस्टेट बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 लाख की डाउन पेमेंट देकर 50 लाख की प्रॉपर्टी ले लेते हो 7% इंटरेस्ट रेट पर, और साथ ही साथ उस प्रॉपर्टी से अगर आपको रेंट मिल रहा है और उसी रेंट से अगर आप अपने EMI भी पे करते हैं तो आफ्टर 10 ईयर्स उसकी कंप्लीट ओनरशिप आपकी हो जाएगी और ऊपर से ये 50 लाख का वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है। लेकिन ये सेम चीज एक लाइबिलिटी के लिए नहीं होती जैसे कि कार के लिए। अगर आपने एक एक्सपेंसिव कार ले लिया मिनिमम डाउन पेमेंट से तो आफ्टर 5 इयर्स आपकी ओनरशिप तो जरूर हो जाएगी उस कार की, लेकिन क्या पता आप उस कार से बोर हो जाओ और साथ ही साथ उसकी वैल्यूएशन भी आधी हो गई होगी। इन्वेस्टमेंट नंबर 4 है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें इन्वेस्टर से पैसे लिए जाते हैं, चाहे वो कोई कंपनी हो या कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है। ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां पर आपको 8 से 10% तक का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि किसी किसी बॉन्ड्स में लॉक इन पीरियड काफी ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए लिक्विडिटी के लिए ये अच्छा नहीं है। इन्वेस्टमेंट नंबर 5 है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेकिन आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा। इसमें आपको कोई एंट्री बैरियर नहीं है और ना ही आपको बहुत ज्यादा पैसे चाहिए स्टार्ट करने के लिए। एक और ऑप्शन जो ऑथर रिकमेंड करते हैं कि अगर आप श्योर नहीं है कि आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं तो सिंपली आप कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में फंड मैनेजर होते हैं तो आपको उनको एक एनुअल फीस पे करनी होती है जिससे कि आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन आपको यही रहेगा कि अगर आप अभी यंग है देन आपको डेफिनेटली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर आपको बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से ज्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो इस इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में हमने बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग सीखा कि हम सभी को सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए और अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए और क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना सबसे बेस्ट। अब आते हैं फाइनल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी पे, जिसके बाद मैं आपको 10 स्टॉक्स रेकमेंड करूंगा जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एज अ बिगिनर लॉन्ग टर्म हाई रिटर्न्स के लिए।
तो इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी नंबर 3 है सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च। सबसे पहले आप सभी को एक डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा जो मैंडेटरी है स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए। मेरी फेवरेट ब्रोकर्स कंपनी का मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जहां पर अप स्टॉक्स में आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और जीरोधा में आपको 200 रुपीज लगेंगे डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए, और मैं पर्सनली इन दोनों को यूज करता हूँ। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च स्ट्रैटेजी में ऑथर पीटर हमें कहते हैं कि स्टॉक्स को सिलेक्ट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैक्सिमम लोगों को बस प्रॉफिट दिखता है स्टॉक मार्केट में, जिस वजह से वो कई सारे मिस्टेक्स करते हैं, जैसे ओवर बाइंग एंड सेलिंग, या मार्केट को टाइम करना, या विदाउट एनी फंडामेंटल्स किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना, प्रॉपर गाइडेंस की कमी होना। इसलिए पहला स्टेप जो ऑथर रिकमेंड करते हैं कि आपको अपनी फेवरेट कंपनीज की बैलेंस शीट देखना आना चाहिए, ना कि उनका ट्रेडिंग प्राइस। और बैलेंस शीट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि कंपनी के ऊपर लोन कितना है और क्या ये कंपनी डिविडेंड्स देती है। डिविडेंड्स का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ पोर्शन अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। अगर कंपनी बहुत बड़ी है, यानी अगर उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ से ज्यादा है, देन आपको उनका एनुअल रिपोर्ट में ये देखना है कि क्या ये हर साल 10 से 15% सेल्स इनका ग्रो हुआ है कि नहीं। अगर 1000 करोड़ से कम की मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है तो उसमें आप थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे 20 से 25% ग्रोथ उनको होना ही चाहिए पिछले कुछ सालों में। उसके बाद आपको उन कंपनीज का पीई रेशियो चेक करना है। पीई रेशियो का मतलब है कि मार्केट प्राइस क्या है शेयर का, उसे डिवाइड करना है अर्निंग्स पर शेयर से, तो आपको पीई रेशियो मिल जाएगा। बेसिकली इसका मतलब है कि किसी भी कंपनी का एक स्टॉक मार्केट में कितने में बिक रहा है और वो कंपनी एक शेयर से कितना कमाती है, इन दोनों का रेशियो। तो ये थी कुछ सिंपल स्टेप्स जो ऑथर रिकमेंड करते हैं हर एक बिगिनर इन्वेस्टर को। और एंड में ऑथर ये कहते हैं कि हम सभी को 15 मिनट से हाफ एन आवर एवरी डे आपको स्टॉक मार्केट न्यूज कंज्यूम करनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज होनी चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है, और आपको एक इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट। तो इस बुक से हमने 3 इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। नंबर 1, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। नंबर 2, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बिकमिंग अ स्मार्ट इन्वेस्टर। नंबर 3, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टॉक सिलेक्शन एंड रिसर्च। अब आते हैं वो 10 स्टॉक्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ध्यान दें कि ये स्टॉक्स एजुकेशन पर्पस के लिए बताया जा रहा है। आप प्लीज खुद का रिसर्च करें बिफोर इन्वेस्टिंग। अभी स्टॉक मार्केट में काफी करेक्शन हो रहा है बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज का भी स्टॉक प्राइस डाउन है। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर स्मार्ट इन्वेस्टर्स। ये 10 स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर एनी इन्वेस्टर। पहली कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। इस कंपनी के अंडर 50 से ज्यादा ब्रांड्स हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं। मैं बहुत सारा डेटा आपके साथ शेयर नहीं करूंगा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये कंपनी हर साल कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है और मैं 100% श्योर हूँ कि आपके घर पे भी इनके प्रोडक्ट्स डेली यूज होते होंगे, जिसपे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनका एक शेयर का प्राइस है 2003 रुपीज। कंपनी नंबर 2 है भारतीय एयरटेल, जिनका एक स्टॉक का प्राइस है 691 रुपीज, और पिछले 5 सालों में एयरटेल ने 105% का रिटर्न दिया है। भारतीय एयरटेल को भी आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। गूगल ने रिसेंटली $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है इन एयरटेल, जिससे उनका फोकस रहेगा अफोर्डेबल स्मार्टफोन्स, नेटवर्क्स एंड क्लाउड्स में, और इनके सर्विसेज भी बहुत अच्छे हैं और इनके फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है। कंपनी नंबर 3 है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज वैसे शुरू तो हुई थी एज अ टेक्सटाइल कंपनी इन 1950s, लेकिन उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत डाइवर्सिफाई किया है, जिससे आज इनकी कोर बिजनेस ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड साथ ही साथ रिटेल, टेलीकॉम एंड मीडिया जैसे बहुत सारे बिजनेस में ये मार्केट लीडर है। इनका एक शेयर का प्राइस है 2358 रुपीज, और इन्होंने पिछले 5 सालों में 250% का रिटर्न दिया है। कंपनी नंबर 4 है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। इनका एक शेयर का प्राइस है 6485 रुपीज, और पिछले 10 सालों में इस स्टॉक ने 7973% का रिटर्न दिया है। इस कंपनी को भी आप लॉन्ग टर्म यानी मोर देन 3 to 5 इयर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इनके फंडामेंटल्स और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बहुत अच्छे हैं। कंपनी नंबर 5 है एशियन पेंट्स, जिनका स्टॉक प्राइस अभी काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल इश्यूज। डोमेस्टिक पेंट सेक्टर में इनकी मोनोपोली है, और इनका एक शेयर का प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 2890 रुपीज का, और इसे आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं।
कंपनी नंबर 6 है इन्फोसिस। इन्फोसिस का फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आईटी सेक्टर में। इनका एक शेयर का प्राइस अभी चल रहा है 1817 रुपीज। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट करते हैं कि इनका टारगेट प्राइस 3000 से ऊपर जा सकता है विद इन 5 इयर्स। टॉप 10 लिस्ट में इन्फोसिस है नंबर 6 पे। कंपनी नंबर 7 है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक का एक शेयर का प्राइस है 667 रुपीज और इस कंपनी ने पिछले 5 साल में 170% का रिटर्न दिया है और पिछले 2 साल के फाइनेंशियल ईयर में आईसीआईसीआई बैंक बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आने वाले 3 से 5 सालों के लिए आप डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक को कंसिडर कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट। कंपनी नंबर 8 है L&T। इनका बिजनेस इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में है और जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे बहुत फोकस्ड है अभी, तो L&T को आप कंसिडर कर सकते हैं फॉर नेक्स्ट 5 to 8 इयर्स। इनका शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1690 रुपीज। कंपनी नंबर 9 है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई इंडिया का लार्जेस्ट लेंडर है जिनका 24,000 से ज्यादा ब्रांचेस है पूरे इंडिया में और 190 के अराउंड ब्रांचेस है 35 कंट्रीज में। इनका शेयर प्राइस अभी ट्रेड कर रहा है 452 रुपीज पे। इनके भी फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और आप एसबीआई को कंसिडर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म होल्डिंग। कंपनी नंबर 10 एक्चुअली 2 कंपनी है, टाटा मोटर्स एंड टाटा पावर। ये दोनों ही मिलकर ईवी सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मेनी एक्सपर्ट्स। टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस है 407 रुपीज और टाटा पावर का है 229 रुपीज। तो ये थे टॉप 10 स्टॉक्स जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई और स्टॉक होना चाहिए देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर